हेलो बच्चों, आइए कुछ प्रॉब्लम्स देख लें जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड है। तो इसमें पहला सवाल कर रहा है कि एक 100 वाट का बल्ब है इज इमिटिंग मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। 100 वाट का बल्ब है, वो मोनोक्रोमैटिक लाइट निकाल रहा है। मोनोक्रोमैटिक लाइट के बारे में आप लोग जानते होंगे कि वैसा लाइट जिसमें सिंगल वेवलेंथ वाला रेडिएशन हो उसको मोनोक्रोमैटिक लाइट कहते हैं। जैसे मान लो कि किसी बॉडी से सिर्फ रेड लाइट निकल रहा है या ब्लू लाइट निकल रहा है, अगर विजुअल रीजन की बात करें, या सिर्फ ग्रीन निकल रहा है तो उसको मोनोक्रोमैटिक लाइट कहेंगे। और अगर पॉलीक्रोमैटिक लाइट का मतलब क्या हुआ कि वैसा रेडिएशन या वैसा आप लोग का सोर्स जो एक से ज़्यादा अलग अलग वेवलेंथ वाला रेडिएशन निकाल रहा है, यानी बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ वाले रेडिएशन अगर निकलेंगे तो उसको हम लोग पॉलीक्रोमैटिक लाइट कहेंगे। जैसे वाइट लाइट मिक्सचर है 7 कलर का, तो ये एक पॉलीक्रोमैटिक लाइट हो गया। जबकि सिर्फ ग्रीन या सिर्फ येलो या सिर्फ ब्लू अगर रहेगा तो वो मोनोक्रोमैटिक लाइट कहलाएगा। तो यहाँ हमारा सवाल है कि एक 100 वाट का बल्ब है, ठीक है। मान लो कि एक बल्ब है ना, एक बल्ब है आप लोग का 100 वाट का बल्ब है, ठीक है। और इसमें से आप लोग का निकल रहा है ना, ये 100 वाट का बल्ब है। तो 100 वाट का बल्ब का मतलब क्या कि इस बल्ब का पावर जो है वो 100 वाट का है। और पावर जो है वो वर्क डन अपॉन टाइम लेते हैं, यानी कि अगर टाइम अगर सेकंड में अगर ले तो ये अगर 100 जूल पर सेकंड हो सकता है, टाइम अगर 1 सेकंड अगर हो, है ना। यानी 1 सेकंड में इसमें पावर है कि वो 100 जूल वाला रेडिएशन एक रेडिएशन निकाल सकता है, या आप लोग का 10-10 जूल वाला 10 रेडिएशन निकाल सकता है, या 50 जूल वाला 2 रेडिएशन निकाल सकता है। ये इसमें पावर है, ठीक है। तो 100 वाट का बल्ब है, इससे क्या निकल रहा है, एक मोनोक्रोमैटिक लाइट निकल रहा है जिसका वेवलेंथ जो है ना, जो मोनोक्रोमैटिक लाइट निकल रहा है उसका वेवलेंथ जो है वो कितना है आप लोग का 400 नैनोमीटर, ठीक है। तो करा कि कितना फोटोन निकालेगा 1 सेकेंड में ये बल्ब, है ना। यानी 1 सेकेंड में 400 नैनोमीटर वाला कितना फोटोन निकालेगा, है ना, 100 वाट का बल्ब। तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ यहाँ पे क्या निकालना है, फोटोन निकालना है। कर हाउ मैनी फोटोन, जब फोटोन की संख्या निकालना हो तो आप लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़े थे कि वेवलेंथ के मदद से अगर फोटोन निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, E बराबर NhC/λ, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी दिया रहता तो E बराबर NH न्यू यूज करते। तो यहाँ पे N जो है वो क्या है, नंबर ऑफ क्वांटा या नंबर ऑफ फोटोन, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, C वेलोसिटी ऑफ जो है आप लोग का लाइट के बराबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का लाइट होता है, ये वेवलेंथ है, ये एनर्जी है। तो हमको क्या निकालना है, N निकालना है। तो N निकालने के लिए क्या करेंगे, E इंटू लैम्डा अब बाई H इंटू C। अब एनर्जी कितना दिया हुआ है, तो पावर इसका है ना 100 वाट, है ना। और 1 सेकेंड में ये पूछ रहा है, यानी अगर टाइम 1 सेकेंड हो तो जाहिर बात है कि वर्क डन ये बल्ब कितना करेगा, 100 जूल। तो इसका मतलब है कि इस बल्ब का एनर्जी जो है वो कितना है आप लोग का 100 जूल। तो E हो गया 100 जूल, है ना। और वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, वेवलेंथ है आप लोग का 400 नैनोमीटर, है ना। लैम्डा दिया हुआ है 400 क्या नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, यानी 400 इंटू 10 टू पावर -9 मीटर। तो लैम्डा कितना हो गया आप लोग का 400 इंटू 10 टू पावर -9 मीटर हो गया। और H का वैल्यू ये तो पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट कितना होता है 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड हो गया आप लोग का। इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आराम से ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से सेकंड, जूल से जूल, आराम से यहाँ से संख्या निकल जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है। बड़ा आसानी से आप लोग बना लोगे। 100 वाट अगर 50 वाट रहता तो आप लोग क्या ले लेते, यानी 50 जूल पर सेकेंड में करता, 1 सेकेंड में पूछता कितना, तो आप लोग एनर्जी की जगह 50 जूल ले लेते हैं। तो इस तरह से आसानी से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल में क्या कह रहा है कि एक वॉयलेट रेडिएशन है, बैगनी कलर का एक रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यानी वेवलेंथ दे के फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है। तो आप लोग जानते हो कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है आप लोग का, तो हम लोग जानते हैं कि न्यू बराबर क्या होता है C/λ, न्यू इक्वल टू C/λ। तो यहाँ से आसानी से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। C कितना हो गया 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे यूनिट पे ध्यान देना, अगर SI लेंगे तो लैम्डा को भी SI में लिखना होगा। तो 4000 एंगस्ट्रॉम है, लैम्डा दिया हुआ है। एंगस्ट्रॉम को आप लोग क्या करोगे, मीटर में कन्वर्ट करो। तो 1 एंगस्ट्रॉम कितना के बराबर होता है 10 टू पावर -8 सेंटीमीटर या 10 टू पावर -10 मीटर।
तो ये हो गया 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये वेवलेंथ दे दिया है। तो यहाँ से वेवलेंथ का वैल्यू रख देंगे, यानी हो गया 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। आराम से यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, है ना। यानी अगर पावर को ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का, ये हो जाएगा -10 है, इधर 3 है ना। 4000 यानी 4 इंटू 10⁻3 है, तो ये हो जाएगा 10⁻7, ऊपर जाएगा तो 15 हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये 3/4 इंटू 10 कितना 15, है ना। मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड इन्वर्स हो जाएगा, जिसको आप लोग हर्ज भी कर सकते हो, है ना। 1 0 अगर ले ले तो ये 30/4 हो जाएगा इंटू 10 क्या 14, है ना। सेकंड इन्वर्स को हर्ज भी लिख सकते हो हम लोग, है ना। अब यहाँ से निकाल लो कितना हो जाएगा, ये 30 को 4 से करोगे तो 28, और ये हो गया आप लोग का कितना 20, यानी 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ज हो जाएगा, या सेकंड इन्वर्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, आराम से आप लोग इस तरह से पता कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ए रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना सेकंड इन्वर्स टू ट्रैवल फ्रॉम मार्स टू अर्थ ऑफ ए डिस्टेंस इतना किलोमीटर, यानी 8 इंटू 10⁻7 किलोमीटर। यानी मंगल ग्रह और पृथ्वी ग्रह के बीच का दूरी दिया हुआ है, दोनों के बीच का दूरी है 8 इंटू 10⁻7 किलोमीटर, और आपको क्या पता करना है कि कितना समय में, है ना, कितना समय में एक रेडियो वेव जिसका फ्रीक्वेंसी आप लोग का 6 इंटू 10⁻3 सेकंड इन्वर्स है, उसको मंगल से पृथ्वी ग्रह में जाने के लिए, है ना, कितना टाइम लगेगा अगर दोनों के बीच का दूरी इतना है। तो देखो, जब भी आप लोग का डिस्टेंस दे दे और टाइम पूछे तो टाइम और डिस्टेंस दे दिया जाए तो आराम से हम लोग वेलोसिटी, तो आप लोग जानते हो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, चाहे वो रेडियो वेव हो, माइक्रोवेव हो, इंफ्रारेड हो, कोई भी हो, आराम से उस सब का वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग को क्या डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम पूछ रहा है, वेलोसिटी पता है, तो आप लोग को पता है ना, स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो टाइम कैसे निकालोगे, तो टाइम निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड करना होगा। डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 8 इंटू 10⁻7 किलोमीटर, यानी 8 इंटू 10⁻7 किलोमीटर है। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10⁻10 मीटर हो गया। और बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यानी यहाँ से हम लोग क्या आराम से निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 10⁸ है, ये जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 बचेगा, यानी 800/3, है ना, हो जाएगा। ये 8 इंटू 10⁻10 मीटर है आप लोग का, तो 8 इंटू 10⁻10 मीटर है। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, ये 10⁸ है, ऊपर ले जाओगे तो ये -8 हो जाएगा, तो 10 - 8 कितना हो जाएगा 2, यानी 800/3 सेकंड हो जाएगा, है ना। सेकंड ऊपर आएगा, इतना सेकंड लगेगा, है ना। तो आराम से आप लोग निकाल सकते हो कि कितना टाइम में वो पहुंच जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग आसानी से इस तरह का सवाल आप लोग बना सकते हो। ठीक है, बशर्ते कि अगर डिस्टेंस दिया है, स्पीड आप लोग को मालूम है, तो टाइम आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है हमारा वो है कि द एनर्जी ऑफ फोटोन इज 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी दिया हुआ है फोटोन का, ठीक है, इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं। एनर्जी है कितना 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना के बराबर होता है, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, यानी इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लो, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। यानी ये हो गया आप लोग का कितना, ये हो गया 10⁻7 है, इधर हो गया 19, तो ये हो गया 1.6 इंटू 10 कितना 19, और ये है 7, तो 19 में से 7 को अगर माइनस करेंगे, क्योंकि ये +7 हो गया आप लोग का, तो ये 10 कितना हो जाएगा 12, इतना जूल हो गया। अब एनर्जी हम लोग को पता है, अब हम लोग को क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। तो आप लोग कौन सा फार्मूला से, E = hc/λ यूज़ करोगे, या हम लोग को तो लैम्डा निकालना है, तो λ = hc/E हो जाएगा, है ना। H का वैल्यू आपको पता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और C का वैल्यू हो गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया आप लोग का। ठीक है, और बाई एनर्जी आप लोग को 1.6 इंटू 10⁻12 जूल है ही आप लोग का, है ना। तो यहाँ से सेकंड कैंसिल हो जाएगा आप लोग का, जूल से जूल, मीटर में आंसर आ जाएगा आप लोग का, इतना मीटर आएगा आंसर, है ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से एनर्जी निकालना है आप लोग का, अब वेवलेंथ दिया हुआ है, तो कौन फार्मूला, E = hc/λ यूज़ कर लेना।
एच का वैल्यू रख लो 6.626 होता है, आप यहाँ से भी बना सकते हो 10⁻34 जूल सेकेंड। सी का वैल्यू हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आप लोग का वेवलेंथ दिया हुआ है 0.5 एंगस्ट्रम, तो 0.5 × 10⁻10 मीटर, है ना। आराम से यहाँ रख के, है ना, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा आप लोग का, सेकंड से सेकंड हो जाएगा, और जूल में आ जाएगा आंसर आप लोग का, इतना जूल सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसी तरह से आराम से ऐसे सवाल को बनाया जा सकता है, चाहे वो वेवलेंथ, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन का कोई भी सवाल रहेगा, आप इसी तरह से आसानी से बना सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बने रहिए प्रिपरेशन मंत्रा के साथ। थैंक यू।